नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फेमस में एक बार आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो साथियों, आप सभी के लिए हम एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से हमारा निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो पहला क्वेश्चन हमारा साथियों क्या है, पेन को ले लें हम। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन हमारा राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन हमारा स्वामी विवेकानंद एवं डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया साथियों? इसने हमारा क्या है, आर्य समाज की स्थापना की। क्या है, आर्य समाज की स्थापना की। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1828 में। क्या है, 1828 में। ठीक, आगे चलें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1928 में, बी ऑप्शन हमारा 1911 में, सी ऑप्शन हमारा 1905 में और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो 1928 क्या हुआ साथियों? साइमन कमीशन भारत आया। क्या है, भारत आया। ठीक, 1905 में क्या हुआ दोस्तों? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। ठीक है, और 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, यानी कि बी इज राइट आंसर। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, निम्नलिखित में से किसमें अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं? यानी कि अवशिष्ट पावर किसमें पाया जाता है? केंद्र एवं राज्य में, बी हमारा राज्य में, सी हमारा केंद्र में एवं डी हमारा कोई नहीं। तो बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र में। क्या है, केंद्र में हमारा अवशिष्ट शक्तियां पाई जाती हैं। क्या है, केंद्र में। केंद्र में क्या है हमारा? अवशिष्ट शक्तियां पाई जाती हैं। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? क्या है, पहला हमारा विघ्नेश आर्यन, दूसरा आर प्रज्ञानंद, तीसरा हमारा प्रणीत और चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंद। क्या है, आर प्रज्ञानंद हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलें दोस्तों, आपका टाइम हम थोड़ा सा भी गंवाएंगे नहीं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की सतह से दूर वायुमंडलीय परत, सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? तो ए हमारा क्षोभ मंडल, बी हमारा आयन मंडल, सी हमारा समताप मंडल एवं डी हमारा बहिर्मंडल। तो राइट, क्षोभ मंडल हमारा क्या है? ये हमारा पहली परत है। ठीक है, मान लीजिए यही पृथ्वी अगर हमारी है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो यहीं से हमारी जो पहली है वो क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल एवं पांचवी बहिर्मंडल। तो ये हमारा क्या है? तीसरी हो गई। ठीक है, और ये हमारा समताप मंडल क्या है? सेकंड हो गया। और ये हमारा क्या है? फिफ्थ, यानी कि पांचवी सबसे बाहरी परत कौन सी है? बहिर्मंडल। ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अधिग्रहित किए गए? क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन से जो राज्य हैं वो शाही राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अपने साम्राज्य में विलय किए गए? तो हमारा सतारा हो गया, दूसरा नागपुर, तीसरा झांसी, चौथा उदयपुर। तो दोस्तों आपसे बता दें, ये चारों जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है? ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है? अधिगृहित हैं। क्या है? अधिगृहित हैं।
इनका क्रम क्या है, पहले सतारा है, फिर संबलपुर है, फिर उदयपुर है, फिर नागपुर है, फिर झांसी, यानी कि झांसी हमारा सबसे लास्ट में है। इसका क्रम भी आप लोग याद रखिए, क्या है, सतारा, फिर उसके बाद संबलपुर, क्या है, संभलपुर, सतारा, संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, फिर उसके बाद नागपुर, उसके बाद झांसी। ठीक है, आगे चलें। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन होता है? ठीक है, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो ये हमारा ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इस पर मात्रा रहेगा। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, दूसरा निकोटीन, तीसरा फिनाइल, चौथा कैफीन। तो ग्रेफाइट क्या है कि ये हमारा कार्बन का, क्या है, कार्बन का, इसके साथियों, क्या हमारा कार्बन का अपर रूप है, अपर रूप है। ठीक है, और कैफीन में हमारा क्या पाया जाता है, चाय एवं कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। निकोटीन क्या है, तंबाकू में पाया जाता है, क्या है, तंबाकू में पाया जाता है। आगे चलें, 8वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा एकमात्र, क्या है, भारत कौन सा एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है? मतलब कौन सा बंदरगाह जो नदी के तट पर स्थित है? तो पहला हमारा पारादीप, दूसरा मरमागुआ, तीसरा कोलकाता एवं चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पारादीप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और मरमागुआ कहाँ पर हमारा? गोवा में। ठीक है, गोवा में। और कोलकाता हमारा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। क्या है? वेस्ट बंगाल में। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलें, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? मतलब कौन सी वाहिकाएं हैं जो मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को लाने का कार्य करती हैं? तो क्या हमारा धमनियां हैं, या कोशिकाएं हैं, या शिराएं हैं, या ये सभी हैं? क्या है हमारा? धमनियां क्या करती हैं? ये हृदय से क्या है, ये हृदय से रक्त को ले जाती हैं। कहाँ पर? शरीर के भागों में। ठीक है, अब शिराएं हमारा क्या करती हैं? ये शरीर से हृदय तक लाती हैं। ठीक है, हृदय तक लाती हैं। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10, सुपरसोनिक विमान, क्या है? सुपरसोनिक विमान किस परत को हानि पहुंचाता है? पहला हमारा ओजोन मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, सी ऑप्शन हमारा समताप मंडल, एवं अगला है बहिर्मंडल। तो क्या है? क्षोभ मंडल हमारा पहला परत है, समताप मंडल दूसरा, एवं बहिर्मंडल सबसे आखिरी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल। ये हमारा कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। क्या है? समताप मंडल में। ठीक है, और पराबैंगनी किरणों से, सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे क्या है, ओजोन मंडल हमारा, ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? ठीक है, मतलब कि हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हमारा 44वें द्वारा क्या है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार कर दिया गया। और कब किया गया? वो किस में किया गया? वो अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1944। ठीक है, 1976। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 1976 में। ठीक, आगे चलें, अरुंधति राय को किस वर्ष बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या है? अरुंधति राय को किस वर्ष बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सन 2000 में, 1997 में, सन 1990 में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या है साथियों? 1997 में अरुंधति राय को क्या मिला? बुकर पुरस्कार मिला। क्या है? बुकर
पुरस्कार मिला, बुकर पुरस्कार मिला। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, हैदराबाद में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, जयपुर में या फिर कोलकाता में? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या है हमारा? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। आगे चलें, बिहू क्या है? बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, दूसरा असम में, तीसरा गुजरात में और चौथा महाराष्ट्र में। तो आंध्र प्रदेश में क्या मनाया जाता है साथियों? कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, गुजरात में क्या मनाया जाता है? गरबा। ठीक है, महाराष्ट्र में लावड़ी। ठीक, महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है साथियों? लावड़ी। ठीक है, और असम में हमारा क्या मनाता है? बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार मनाता है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चलें, डेविस कप का संबंध क्या है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? पहला है लॉन टेनिस, दूसरा शतरंज, तीसरा टेबल टेनिस एवं चौथा बैडमिंटन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? लॉन टेनिस। क्या है? लॉन टेनिस। ठीक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन हमारा ओस्लो, बी वाला ऑप्शन हमारा जेनेवा, सी ऑप्शन हमारा बर्न एवं डी ऑप्शन हमारा लंदन। तो ओस्लो कहाँ की राजधानी दोस्तों? नॉर्वे की। क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और लंदन हमारा क्या है? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम शॉर्ट में यूके भी कहते हैं। और बर्न हमारा क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। क्या है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17, विडाल टेस्ट का प्रयोग क्या है? विडाल टेस्ट का प्रयोग किस बीमारी की जांच करने के लिए किया जाता है? ठीक है, जो विडाल टेस्ट होता है किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो पहला हमारा टाइफाइड के लिए, दूसरा हमारा है मलेरिया के लिए, सी हमारा हैजा के लिए या और डी हमारा है पोलियो के लिए। तो मलेरिया के लिए क्या किया जाता है टेस्ट साथियों? मलेरिया क्या है? मलेरिया रैपिड एंटीजन। क्या है? एंटीजन टेस्ट। मलेरिया रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए। एवं हैजा के लिए क्या हमारा? वो मल मूत्र का प्रयोग करके टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो टाइफाइड के लिए क्या होता है? विडाल टेस्ट। क्या है? विडाल टेस्ट। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रधनुष का बनना कौन सी क्रिया है? क्या है? इंद्रधनुष किस क्रिया के द्वारा बनता है? ठीक है, इंद्रधनुष किस क्रिया के द्वारा बनता है? तो पहला हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी हमारा प्रकीर्णन, सी हमारा अपवर्तन और डी आंसर ऑप्शन हमारा क्या है? कोई नहीं। तो क्या है? अपवर्तन के द्वारा क्या होता है? जैसे आप ग्लास में पेंसिल को डुबोते हैं, ठीक है, पेंसिल को डुबोते हैं तो क्या होती है? थोड़ा तिरछा दिखती है। ठीक है, तिरछा दिखती है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ग्लास के तली में जब हम सिक्का को डालते हैं वो थोड़ा ऊपर उठा दिखता है, ऊपर उठा दिखता है। तो हमारा क्या है? अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकीर्णन कैसे होता है? मतलब सूर्योदय एवं सूर्यास्त। क्या है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो है हमारा आकाश लाल दिखाई देता है, ये हमारा प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि इंद्रधनुष का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया के द्वारा होता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19, राज्य परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पर, क्या है? प्रत्येक कितने वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो ए ऑप्शन हमारा है 5 वर्ष, बी ऑप्शन हमारा है 2 वर्ष, सी ऑप्शन हमारा है 6 वर्ष एवं डी ऑप्शन हमारा कोई नहीं। तो 5 वर्ष क्या है साथियों? लोकसभा एवं विधानसभा के लोक एवं विधान
सभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, क्या है, सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है, कार्यकाल होता, ठीक साथियों है। और 6 वर्ष किसका होता है, राज्यसभा, राज्य एवं विधानसभा, विधान परिषद का कार्यकाल होता है, क्या है, विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है। और कितने वर्ष बाद वे लोग अवकाश ग्रहण करते हैं, तो बी हमारा राइट आंसर होगा, 2 वर्ष के बाद वो लोग अवकाश ग्रहण करते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, क्या है, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो ए हमारा शिवानंद, बी हमारा गांधी जी, सी हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एवं डी हमारा जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जयशंकर प्रसाद ने किसकी रचना की, कामायनी की, क्या है, कामायनी की, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, क्या है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। और गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू, क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रू, ठीक है। और शिवानंद ने हमारा क्या किसकी रचना की, लाइफ डिवाइन की या डिवाइन लाइफ की, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। साथियों अगर क्लास पसंद आई हो, आपको समझ आया हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।